गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर 6 और पार्ट टू में मैं आप लोगों को आज वो कारक के भेद मैंने आपको पहले बताए थे, उनको विस्तार से आप समझिए। कर्ता कारक पहला है, कर्ता कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया है, तो ये था आपका पहले वाला है। और बहुत बार कर्ता कारक के साथ विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे विभु चला गया है, बहुत से में ने आता है और बहुत से में ने नहीं आता है, तो कर्ता कारक में आता है। और इसके बाद है आपका दूसरे नंबर पे है ये कर्म कारक। तो जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे शिकारी ने हिरण को मारा। बहुत सी बार कर्म कारक के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। जैसे रश्मि ने गाना गाया। तीसरा है करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे नेहा रस्सी से कूद रही है, तो इस वाक्य में नेहा करता है और उसने कूदने की क्रिया रस्सी से की है, इसलिए रस्सी करण कारक है और इसके साथ से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है। चौथा है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का है अर्थ, संप्रदान का अर्थ होता है संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है उसे बताने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे अखिल पिताजी के लिए कोट लाया। ठीक है। और पांचवा है अपादान कारक। तो अपादान का अर्थ होता है अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु से अलग होने का या तुलना करने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है। जैसे फूल दान मेज से गिर गया है, नौकर ने बोरी से गेहूं निकाले। छठवां संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मेरा घर आ गया, बशीर खालिद का भाई है। ठीक है। सातवें में अधिकरण कारक। तो अधिकरण का अर्थ होता है क्रिया का आधार या आश्रय। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया के आधार स्थान या समय का बोध कराता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे राजेंद्र कुर्सी पर बैठा है। आठवां है संज्ञा के जिस रूप से पुकारने और संकेत करने का ज्ञान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है। जैसे वाह भाई तुमने तो कमाल कर दिया, अरे आप कहाँ चले गए। तो इस प्रकार बच्चों ये 8 थे, इनका जो डिटेल मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो में हम अभ्यास कार्य करेंगे। सो थैंक यू।